ओम नमो नारायण। आदरणीय गोस्वामी सज्जनों, समय समय पर हम गोस्वामी विषयक जानकारी आपको देते रहते हैं। अभी हमारे सामने एक पत्रिका है गोस्वामी कल्याण का, फरवरी 1992 का एक अंक है। उसमें एक हमारे क्षेत्र के गोस्वामी महेशपुरी विकल्प हैं, जो अमर शहीद इंद्रगिरी गोस्वामी सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी। प्राय प्रमुख प्रांतों में गए थे और गोस्वामियों से उन्होंने संपर्क किया और मान के चलिए ये उनकी ये भारत यात्रा है। तो भारत यात्रा के कुछ अंश वो कुछ लोगों से मिले उत्तर प्रदेश में जाकर के, इनकी अनेक लोगों से उन्होंने संपर्क किया है और उसी पत्र में उन्होंने ये गोस्वामी इंदिरा रमण गिरी शास्त्री के विषय में चर्चा की है। और जो एक काशी जी के पास में कैथी नामक जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, मार्कंडेय का मंदिर है, भगवान महादेव मार्कंडेय महादेव का मंदिर, वहाँ के गोस्वामियों का और अन्य ब्राह्मणों के साथ में जो विवाद हुआ था उसकी कथा बड़ी चर्चित रही समाज में और काफ़ी लोगों ने उसका कहना चाहिए उसके प्रभाव में आकर के उसका अनुकरण भी किया है। तो उसको मैं वाचन कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखते हैं महेशपुरी गोस्वामी विकल्प, ये सिवनी मालवा के निवासी हैं। ये क्या लिखते हैं देखिए। गोस्वामी इंदिरा रमण गिरी शास्त्री की कृति पंडित पाखंड खंडन एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। बहुत बड़े विद्वान थे हमारे समाज के गोस्वामी इंदिरा रमण गिरी जी। उन्होंने पंडित पाखंड खंडन एक माह के अल्प समय में तैयार होकर के कार्तिक संवत 1985 विक्रम में प्रकाशित हुई थी। लीजिए आप देखिए इस समय क्या चल रहा है, 2024 और कितने वर्ष हो गए समझ लीजिए, लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गए। 1985 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने काशीस्थ पंडितों की व्यवस्था का मुंहतोड़ जवाब दिया था, काशी के पंडितों का। इस व्यवस्था में गोस्वामियों को संस्कारच्युत तथा पतित कहकर भर्त्सना की गई थी। उनके यज्ञोपवीतादि संस्कार युक्त होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कैथी काशी के गोस्वामी ब्राह्मण यज्ञोपवीत संघर्ष को लक्ष्य कर लिखी गई इस पुस्तक में कैथी के मार्कंडेश्वर मंदिर को ब्राह्मणों द्वारा गोस्वामियों के हाथ से छीन लेने की कुटिल चालों में लेकर गोस्वामी ब्राह्मण शास्त्रार्थ समारोह 3/10/1927 से 5/10/1927 तक गोस्वामियों के यज्ञोपवीतादि संस्कारों को किए जाने का सांगोपांग विवरण छपा है। देखिए ये पुस्तक कहीं आपको मिले तो ज़रूर देखिए। ये शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था, ये गोस्वामी ब्राह्मण शास्त्रार्थ समारोह 3/10/1927 की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 1927 की। सारांश है कि आज गोस्वामी यज्ञोपवीतादि धारण करने को धर्मशास्त्र सम्मत समझकर अधिक लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। बहुत से लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जिनके खानदान में बहुत दिनों से यज्ञोपवीत धारण चला आता है। इस बात को कई एक ग्रस्त लोग अनुचित समझकर उनसे विवाद करने को प्रवृत्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान लोगों की सम्मति आवश्यक हुई। उन लोगों की दी हुई व्यवस्था के अनुसार यह सिद्धांत हुआ। क्या व्यवस्था दी विद्वानों ने कि यदि धर्मशास्त्र में बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पातकों की भी शुद्धि प्रायश्चित से मिली है, तो संन्यासच्युत या चिरकाल से उपनयन आदि संस्कार से जो च्युत हैं लोग, जो उपनयन बहुत दिनों से नहीं धारण कर रहे हैं अनेक पीढ़ियों से, उनकी शुद्धि प्रायश्चित से क्यों ना होगी, क्योंकि संस्कार लोपादि पातक ब्रह्म हत्यादि पातक से बहुत ही अल्प है। अधर्म का प्रचार जो चिरकाल से चला आता है उसको यथाशक्ति बंद करना ही धार्मिक सज्जनों का कर्तव्य है। गोस्वामी लोगों के उपनयन आदि संस्कार उपवीत आदि धारण के द्वारा सदाचार
सद्धर्म की वृद्धि होना धर्मशास्त्र सम्मत है। इस प्रकार से और भी उन्होंने बहुत सारे लोगों से, देश के बड़े बड़े विद्वानों से संपर्क किया है और बहुत लंबा लेख है। समय समय पर इसके अंश में आपको सुनाता रहूँगा और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और ये इसके बारे में कितने लोग जानते हैं, भाई कैथी में क्या हुआ था, अन्य ब्राह्मणों के साथ में गोस्वामियों का क्या विवाद था, उसके बारे में यदि ये जानते हों तो कृपया आप बताएं। ओम नमो नारायण।